बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 17 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ईरान पाकिस्तान जो कशीदगी हो गई है। अब्बास गिल साहब जो ये बातें कर रहे हैं बिल्कुल हक पे मबनी हैं। सुनिए ज़रा इनका तज़िया, और जो तज़िया इनका होता है ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी होता है। इनकी बातें सुने और फिर इन पे हम आपको तज़िया करके बताते हैं। और ईरानी एम्बेसडर को पाकिस्तान से बेदखल कर दिया है और ईरान से भी अपने एम्बेसडर को बुला लिया। ये सारा माजरा किस समझ जा रहा है, ये तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है बहुत बड़ी खबर है, डाटा के साथ है। आपको दिखाते हैं कि जिस पार्टी को चौधरी निजामुद्दीन लाया था और जो अपने आप को पाकिस्तान की बड़ी पार्टी कहती है और जिसने 2/3 अक्सरियत लेनी थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर तमाम जुल्म के बावजूद आज टिकट लेने वालों में घमसान की लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और नून लीग के टिकट वापस किए जा रहे हैं। जब टिकट पर लोग ही पूरे नहीं है तो सीटें क्या जीती हैं नून लीग ने। इंटरेस्टिंग स्टडी आपके सामने रखते हैं। और तीसरी खबर आपके सामने रखनी है कि शेर अफजल मरवत को वापस बुलाया कराची से फिल फॉर। कराची में उनको अपनी सरगर्मियां खत्म कर देने का अहकाम दिए हैं चेयरमैन इमरान खान ने। और आपको हमने पहले भी बताया था कि जो एक हार्श एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थी उसी की डेवलपमेंट जो है वो आगे हुई है। इसके ऊपर और तफसील भी आपके सामने रखते हैं कि मामला है क्या। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जरूरी है कि आप इसे करें, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि हम सच की आवाज हैं और हमारी आवाज में सच है तो फिर इस चैनल को मजबूत करें ताकि आवाज दूर तक जाए, क्योंकि लफाफों की दुनिया में इस टाइम सच्ची आवाजों का बोलना बहुत जरूरी है। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। ईरान और पाकिस्तान की जो खबर थी वो हमने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने कवर की थी और आपको तफसील से बताया था कि किस तरीके से पंजगोर से 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ईरान सरहद पर एक गांव के ऊपर, मैं इसका सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूं मुख्तसर सा, फिर बताता हूं कि अभी की डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो ईरानी पाकिस्तानी सरहद के ऊपर एक गांव के ऊपर ईरान ने ड्रोन मिसाइलों से हमला कर दिया है। जी हां, उन्होंने मिसाइलों से हमला किया जिसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के 2 बच्चे शहीद हो गए और उसके साथ 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान ने इनिशियल जो रिस्पॉन्स दिया था वो ये कहा था कि हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की है। हालांकि वायलेशन जो है वो एयर स्पेस से कहीं ज्यादा लेवल की है, कहीं बड़ी है। एयर स्पेस की वायलेशन यूजुअली होती है, मैंने पहले भी बताया था, जब कोई आपकी लाइक किसी जहाज के थ्रू या किसी भी तरीके से आपकी एयर स्पेस में से गुजरे आपकी इजाजत के बगैर। यहाँ एयर स्पेस में से कोई नहीं गुजरा, यहाँ पर मिसाइल हमला किया गया, मिसाइल मारकर पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। बहरहाल ये तो इनिशियल डेवलपमेंट थी। अभी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं। अभी सिचुएशन तकरीबन कशीदा हो रही है। पाकिस्तान ने ईरान का जो एम्बेसडर है उसको पाकिस्तान से बेदखल कर दिया है। सख्त रिस्पॉन्स होता है ये यूजुअली सफारती लेवल के ऊपर, और पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी ईरान से वापस बुला लिया। इसका मतलब क्या है आम नाजरीन के लिए? इसका मतलब ये होता है कि दो मुल्कों के अंदर एक तो बहुत दोस्ती का लेवल होता है, भाईचारे का सबसे हायर लेवल तो होता है कि जब ब्रदरली कंट्रीज होते हैं या बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल के पार्टनर आप होते हैं तो वो बेस्ट लेवल होता है। उसके बाद दो मुल्कों के अंदर दोस्ती का लेवल होता है जिसमें आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं और कई डिफरेंट किस्म के दफातर आप एक दूसरे के मुल्कों के अंदर खोलते हैं। और तीसरा लेवल होता है जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब कि आपका सफारत खाना वहां है, उनका सफारत खाना आपके पास है और आप लोग नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो अमूमन पूरी दुनिया में मुल्क एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप किसी मुल्क से अपने सफीर को वापस बुलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल डिप्लोमेटिक लेवल या नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को एक स्टेप नीचे कर देते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी है, आप ये कह सकते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान हालात नॉर्मल नहीं है। तो मेजर स्टेप है पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर हुआ है वो आपको 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपको बतानी है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि ईरान ने एन उस वक्त हमला किया है जब पाकिस्तान की नेवी ईरान की नेवी के साथ मशकें कर रही है। ये भी हमें आज मीडिया से मालूम हुआ है। जारी बात है कंफर्मेशन इसकी तो हमारी नेवल फोर्सेस से ही हो सकती है। माजरत। तो ईरान की नेवल फोर्सेस जो पाकिस्तान नेवल फोर्सेस के साथ अगर मशक कर रही हैं तो ये कम्युनिकेशन वहां भी हो सकती थी। फिर पाकिस्तान के जो इस टाइम निगरान वज़ीर आज़म हैं उनकी स्विट्जरलैंड के अंदर मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर खारजा के साथ हाल ही में, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं पाकिस्तान को बताई गई। फिर उसके बाद और भी आपको बताया कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़ा करीबी एक हमारी सरहद भी मिलती है, ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, तो नेचुरली हमारे उनके साथ हर लेवल के ऊपर टाइज हैं। लेकिन इन तमाम प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रखकर ईरान ने खुद से ही फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के अंदर हमला करना है और मिसाइल मारना है। अब नेचुरली ये कोई बहुत अगर हम पाकिस्तानी ना भी हों, एक जनरली भी आप बात करें तो ये ईरान का कोई बड़ा सिविलाइज्ड हरकत नहीं है। ईरान को पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि हमारे ख्याल से फलां जगह पर टेररिस्ट हैं, अगर उन्हें लगता भी, और पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर जो है वो हमला करती, कैप्चर करती, जो भी करती हैं, उनकी अपनी सरजमीन है वो करती, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी जो सॉवरेनिटी के असूल हैं उसके मुताबिक ईरान ये काम नहीं कर सकता। ईरान ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की वायलेशन की है। इस तरह तो कोई मुल्क उठकर किसी मुल्क में मिसाइल मार देगा और कहेगा फलां जगह पर हमारा दहशतगर्द है। फॉर एग्जाम्पल आज पाकिस्तान उठकर हिंदुस्तान के अंदर किसी जगह पर मिसाइल मार दे और कहे कि वो फलां जगह पर हिंदुस्तान के अंदर हमारा दहशतगर्द था, और ऐसे ही हिंदुस्तान उठाकर मिसाइल मारने शुरू कर दे, या अमेरिका उठकर चाइना के अंदर मिसाइल मार दे कि हमारा दहशतगर्द वहां छिपा हुआ है, तो इंटरनेशनल जो लॉ है वो इस चीज की इजाजत नहीं देते। ये इंटरनेशनल कवानीन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। तो ईरान ने जो किया है बहुत ही
मैं ये कहूंगा कि थकी हुई माठी हरकत की है, बिल्कुल इंटरनेशनल कवानीन को पामाल किया। लेकिन एक तो यहां पर मैंने जैसे आपके सामने रखा कि हमारी नेवी उनके साथ इस टाइम एक्सरसाइज कर रही है, हमारे निगरान वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात, इन हालात के अंदर ईरान ने हमसे शेयर क्यों नहीं किया? पहली बात है। दूसरी बात ये हमें अपने फॉरेन ऑफिस से पूछना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ईरान को जरूरत हुई, ईरान को ये जरूरत किस तरह से हुई, किसने दी ईरान को ये जरूरत? ऑफकोर्स ईरान को जरूरत भी तो हुई ना कि उसने अपनी तरफ से ही ये फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में मिसाइल दाग देना है। अगर एक एटमी मुल्क के ऊपर आप मिसाइल दाग रहे हैं, आपको किसी किस्म का खतरा महसूस तो हुआ होगा ना कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। आप एक मिसाइल मारेंगे, वापस 10 मिसाइल मार सकते हैं। पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि हमारे दहशतगर्द ईरान के अंदर, तो ईरान को इस चीज़ की कोई रिप्रिकॉशंस की किसी किस्म का कोई डर खौफ क्यों ना आया, या उन्होंने इस चीज़ को ख्याल मद्देनजर क्यों नहीं रखा, या उन्होंने इसकी एहतियात क्यों नहीं की? क्या हम इतने कमजोर हैं कि ईरान जब भी ये करे? तो दूसरी डायमेंशन तो ये है। तीसरी इसकी और डायमेंशन है वो डायमेंशन ये है जी, माजरत मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मुझे साफ करना पड़ रहा है। तो तीसरी डायमेंशन इसकी है कि ईरान और पाकिस्तान के अंदर बहुत ब्रदरली रिलेशनशिप है, बट एट द सेम टाइम सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस भी हैं। उनको भी दुश्मन जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की स्टेट को बहुत ही तहम्मुल और बहुत बड़ी बर्दाश्त और बड़ी अकलमंदी के साथ इस मामले में आगे बढ़ना है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी के अंदर नई फॉल्ट लाइन्स या पुरानी मौजूद फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नंबर 3, आपको पता है कि ईरान और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से खड़े हैं वो खड़े हैं, आपको पता है। फिर ईरान के हिंदुस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि ईरान हमेशा से हिंदुस्तान के बहुत करीब है और हिंदुस्तान ईरान के बहुत करीब है। तो ये भी एक डायमेंशन हमें ध्यान में रखनी कि इसमें हिंदुस्तान भी अपनी पॉलिटिक्स प्ले करेगा, फिर अमेरिका भी अपनी पॉलिटिक्स प्ले करेगा, और हमारा ब्रदरली कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, उनके ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वो भी अपनी सियासत इसके अंदर प्ले करेंगे। फिर चाइना के खत्ते के अंदर इंटरेस्ट है, वो भी अपनी सियासत प्ले करने की कोशिश करेगा। फिर टर्की के ईरान के साथ अच्छे मरासम है, हमसाया मुल्क भी है वो एक दूसरे के, और फिर ईरान के रशिया के साथ बहुत अच्छे मुल्क हैं, वो भी एक इस सारे मामले के अंदर सियासत जो है वो करेंगे। दुनिया पहले ही इस टाइम में बहुत, मैं ये कहूंगा कि टिपिंग पॉइंट पे आई हुई है। इकोनॉमिक मेल्टडाउन कोविड के बाद जो यूक्रेन की वॉर शुरू की हुई है रशिया ने, उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से सिस्टम यमन के हालात चल रहे हैं, वहां पर सऊदी अरेबिया और दूसरी चीजें हो रही, तो एक और फिर सबसे बड़ा जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट जो फलस्तीन और इसराइल का चल रहा है। तो इन हालात के अंदर दुनिया पहले ही टिपिंग पॉइंट पे ऊपर है, और पाकिस्तान को कहीं मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, पाकिस्तान को कहीं स्केपगोट तो नहीं बनाया जा रहा, चले मोहरा शायद में भी रॉन्ग वर्ड के, विक्टिम तो नहीं बनाया जा रहा पाकिस्तान को। इस सारी बड़ी साजिश का तो पाकिस्तान की रियासत को बहुत ख्याल से सोचना है। इसीलिए मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि ये वो लेवल्स होते हैं जहां पर आपको बड़ी लीडरशिप की जरूरत दरकार होती है। अगर इस टाइम बड़ा लीडर हो जो डिफरेंट दुनिया के मुल्कों के लीडरान से बात कर सकता हो, जिसका इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक स्टेचर हो, जो एंगेज कर सकता हो दुनिया में, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लीडरशिप स्किल्स हो, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हो, और जो पूरी दुनिया के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो उसको कदर की निगाह से देखते हैं। और दुनिया के हेड ऑफ स्टेट आपको क्यों कदर की निगाह से देखते हैं? इवन एक घराने में भी लोग एक बंदे को क्यों इज्जत देते हैं? जब उसका अपना घर उसको इज्जत देता है। जब किसी मुल्क के अंदर एक लीडर बहुत पॉपुलर होता है तो वो अपनी उस डेमोक्रेटिक पॉपुलैरिटी के ऊपर बाहर इज्जत कमाता है। नेल्सन मंडेला ने कुर्बानी दी थी साउथ अफ्रीका के लिए, नेल्सन मंडेला को लोग पसंद करते हैं साउथ अफ्रीका में, तो हम सारे नेल्सन मंडेला की इज्जत क्यों करते हैं? बिकॉज उसने एक पॉपुलर कॉज, एक पॉपुलर चीज के लिए, एक बेहतर इंसानी जो असूल है उनके ऊपर खड़े होकर कुर्बानी दी, जिससे उसकी पूरी कौम उसे पसंद करती है। अब अगर खुदा ना खास्ता नेल्सन मंडेला की पूरी कौम उसके खिलाफ होती तो क्या वो हमारा या पूरी दुनिया का हीरो होता? ऐसा नहीं है। जब आप जाली हीरो पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो आप बराए नाम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया उनकी इज्जत नहीं करती। इसी तरीके से आपने कोई भी लीडर है, दुनिया का कोई भी लीडर है, वो अगर अपने मुल्क में पॉपुलर नहीं है, मौजूदा जो अमेरिकी सदर है वो अमेरिका के अंदर उतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए दुनिया के अंदर भी उनका वो इंपैक्ट नहीं है जो सदर ओबामा का था, क्योंकि सदर ओबामा यहां पर पॉपुलर थे अमेरिका के अंदर। तो इसलिए आपका अपने घर के अंदर पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। और इस टाइम पाकिस्तान जो लैक कर रहा है सारी सिचुएशन में, जो पाकिस्तान के इर्द-गिर्द एक जाल बिछाया गया, छोटी बात नहीं हुई कि एक सॉवरेन कंट्री, एक एटॉमिक पावर होल्डर कंट्री के ऊपर उठाकर आपने हमला कर दिया, वो भी मिसाइल के साथ, और पाकिस्तान कई घंटे खामोश रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये रिएक्शन दिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सारी बात की वो ये है कि एक दफा फिर वही बेशर्मी की जा रही है, मीडिया के ऊपर वही काम किया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है एक सियासी जमात इसको इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों में कोई अकल है, कोई शर्म है? आप लोगों में कोई और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो क्या कोई भी सियासी जमात, जारी बात निशाना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया जा रहा है? जो होता है दुनिया में उसका निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बना लिया जाता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान हर चीज का जिम्मेदार पाकिस्तान को बनाता है, अब पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर चीज का जिम्मेदार जो है वो अब ये जो मीडिया है सो कॉल्ड, ये तहरीक इंसाफ को बना रहा है। आज भी खबरें दी गई कि जी एक सियासी जमात, हालांकि मैंने अपने व्लॉग में कहा कि इस टाइम ये तनकीद का वक्त नहीं है, हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के खिलाफ जारियत करेगा, हम पूरी कौम एक मुट्ठी होकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन सारी बातें इन हाउस सवाल भी करेंगे। सवाल करने का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते हैं कि आपको ये करना है या ये करना है। जैसे मैं अभी अपनी राय दे रहा हूं कि हमारे अंदर फॉल्ट लाइंस है, हमने उनको भी बचना है, हमने इंटरनेशनल जो लार्जर पॉलिटिक्स है उसको भी देखना है कि हम उसका कहीं हिस्सा तो नहीं बन रहे, या हमें उसका विक्टिम तो नहीं बनाया जा रहा, या स्केपगोट तो नहीं बनाया जा रहा। हमने इस्तेमाल भी नहीं होना और अपने घर को भी इस्तेमाल नहीं होने देना। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लें, हर चीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना खींच लिया करें। अच्छा जी, अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मरियम सफदर साहबा कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, और हम 2 तिहाई अक्सरियत से होंगे। बार बार उंगली खड़ी करके कहती थी कि कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा इसका। आज देखिए मामला किधर है। मैं आपके सामने नंबर रखता हूं, ये सदीक जान साहब ने रिसर्च की है।
नंबर्स ये हैं कि जो नेशनल असेंबली की हैं वो टोटल 266 सीटें हैं जी, 266। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मेंबरान खड़े किए हैं वो हैं 208, सॉरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो मेंबरान खड़े किए हैं, नून लीग ने, मरियम बाजी की पार्टी ने, वो 208 हैं, 208। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने लोग खड़े किए हैं? 266 में से 266, 100/100। और सिर्फ उम्मीदवार खड़े नहीं किए, यकीन कीजिए, मैं कसम खा के आपको बताता हूं, गुमसान की जंग लगी हुई है, छुरा लेके लोग एक दूसरे के पीछे चढ़े हुए हैं। ये टिकट मैंने छीनी, इवन कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि नुमाइंदों ने एक दूसरे की टिकट छीनने की कोशिश की है, जगहों के ऊपर कि पीटीआई की टिकट मैंने जमा करानी, और ये उस लेवल पर हो रहा है जब पीटीआई के लोगों के कागजात छीने गए, तजवीज करंदा तहरीक पकड़े गए, पीटीआई के खवातीन को जेलों में डाला हुआ है, वर्कर्स के ऊपर हजारों मुकदमे किए हुए, 10,000 वर्कर को जेलों में डाल दिया गया। 9 मई का वाकया पीटीआई पे झूठे तरीके से डाल दिया गया, पीटीआई के लीडर को सबसे बढ़ के कातलाना हमले हुए, उसके ऊपर कहा गया रेड लाइन लगा दी। उसके बाद कहा गया वो सियासत में कहीं लौंडे लपाड़े जैसों इसके थ्रू मैसेजिंग हो रही है कि कहीं किसी जगह नजर नहीं आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइप आउट हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर पर 200 केसेस कर दिए गए, एक माहौल बना दिया गया कि पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। और ध्यान में रखिए कि जो सियासी लोग होते हैं वो अमूमी तौर पर जो फ्यूचर होता है ना, उसी को देखकर वो फैसले करते हैं, पॉलिटिकल फ्यूचर जो होता है उसी को देखकर वो अपने मामला जो है वो तय करते हैं, और उसी को देखकर प्रेफर करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का करियर होता है पॉलिटिक्स, तो वो कभी भी हारने वाली पार्टी या खत्म होने वाली पार्टी या डाउन जाने वाली पार्टी के साथ नहीं खड़े होते। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, जब 2022 के शुरू में या बल्कि 2021 के आखिर पर जनरल बाजवा ने एक कोहराम बर्पा किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मीडिया को छोड़ा हुआ था क्योंकि हुकूमत गिरानी थी, और महंगाई महंगाई महंगाई, आपको सरकारी हाजन हो, तमाम लोग याद होंगे मीडिया पे कभी आलू की कीमत, प्याज की कीमत, धनिया की कीमत, सब कुछ बताते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा वोटर भी उस टाइम में थोड़ा सा नाराज था और समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ कर, हालांकि इकोनॉमी 6% पे चल रही थी, मुल्क बेहतरीन चल रहा था, लेकिन एक अनसर्टेनिटी का माहौल जनरल बाजवा ने बनवाया हुआ था। और उस माहौल में याद कीजिए कि किस तरीके से हमारे अपने मेंबरान, मैं बहुत सारों के नाम बता सकता हूं जो आज कहते हैं हम मर जाएंगे इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान के लॉयल साथी हैं, जो आज कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो उनकी वीडियो बयान है मेरे पास है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों के जो कहते थे अभी सोचा नहीं है किस पार्टी पे अगला इलेक्शन लड़ना है, अपनी आवाम से डिस्कशन करेंगे, मतलब वो डिस्टेंस कर रहे थे अपने आप को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि हमने टिकट नहीं लेना, क्योंकि जनरल बाजवा ने ऐसा माहौल बनाया हुआ। तो बताने की मेरी बात आपको यह है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाम में मकबूल होती है ना और वो तगड़ी होती है, तभी लोग उसकी टिकट के लिए लपकते हैं, वैसे नहीं जब उन्हें लगता है कि इसने जीतना, इसका फ्यूचर है। तो आज हर इलेक्टेबल को पता है कि फ्यूचर आने वाला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो 266 में से 208 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक 266 में से 208 सीटें जो है वो नून लीग ने सिर्फ खड़े कर सके हैं, 208, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 266 में से 266 की हैं, और वहां भी टिकटों की लड़ाई है। उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं जी 593, 593 टोटल सीटें हैं चारों सूबों की। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खड़े किए 463, 463 ओनली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचें कितने किए होंगे 593 में से पूरे 593, पूरे 593 में से पूरे 593 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े किए। और यहां भी घुमसान की जंग है, एक एक हल्के में 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर 593 है तो आप ये सोचिए कि यहां 1500 to 2000 माकूल कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के पास। जी हां, मैं सिर्फ टिकट मांगने वाले नहीं कह रहा, माकूल कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये टोटल प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की बनती है 859 सीट्स। आउट ऑफ 859 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खड़े किए हैं 671, आउट ऑफ 859 671, 671। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने किए हैं आउट ऑफ 859, 859 ही उम्मीदवार खड़े किए हैं, पूरे 100%, 100/100 नंबर है। और मैंने आपको बताया हर जगह पर छुरी चल रही है कि टिकट मैंने छीनना है। तो ये है वो गारंटी, ये है वो बात के फ्यूचर मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जब आप बददिल हो जाते हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, अब जी निशान मुख्तलिफ दे दिए, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, अब लौंडे लपाड़े से ये कह दिया गया कि खुदाई लहजे में कि इमरान खान खत्म है पाकिस्तान की सियासत में से। ये सब बातें सुन के आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई साहब डिमोटिवेट नहीं, करेंसी देखें कौन सी चल रही है, करेंसी आप और इमरान खान चल रहे हैं, जमाना आपका और इमरान खान का है। आज लोग आपके रंग में रंगे हुए हैं और लोग इमरान खान के रंग में रंगे हुए हैं, और असल बात रिश्ता है अवाम का और इमरान खान का। तो जब तक वो रिश्ता कायम है, पाकिस्तान में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई एक दर्जा भी नीचे नहीं कर सकता, ऊपर ही करेगा जितनी एफर्ट करेगा, नीचे नहीं कर सकता। तो एक तो बाजी मरियम को याद करवाइए कि 2/3 अक्सरियत लेने वालों के पास उम्मीदवार नहीं है। टोटल पूरे मुल्क में 188 ऐसी सीटें हैं जहां तहरीक इंसाफ के पास वर्कर नहीं है। तो मैं एक मीन ऐसे लोग नहीं जो इलेक्शन लड़ सकें, टिकट दे सकें। और कई हल्कों में तो आपको सिर्फ बंदा चाहिए होता है, नब्ज चलने वाला। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी टिकट कोई माकूल आदमी नहीं ले रहा तो आप फिर आप किसी को भी देंगे, हल्का तो नहीं खाली छोड़ेंगे। नून लीग के पास वो किसी भी नहीं है, मीन बंदा ही नहीं 188 सीटों के ऊपर। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत लड़ाई हो रही है और हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक लोग भी हैं, तो अगर मरियम नवाज साहबा को ज्यादा जरूरत है तो 188 क्या हम यहाँ पर 888 बंदे पूरे कर देते हैं, भेज देते हैं जो वहां से इलेक्शन लड़ सकें। तो ये तो सिचुएशन है नून लीग की इस टाइम में मकबूलियत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की और टिकटों की सिचुएशन की। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब और रऊफ हसन साहब का एक हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि कराची की लीडरशिप ने मुझे बुलाया और खुद वो भाग गए और यहाँ मौजूद नहीं थे। और उन तमाम हालात के अंदर अब एक नोटिफिकेशन सामने आया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हदायत दी है शेर अफजल मरवत को कि फौरी कराची की सरगर्मियां मुअत्तल कर दें। मीन कराची के अंदर जो भी वो कर रहे हैं रैलियां या पॉलिटिकल सरगर्मियां, उसे खत्म कर दें, मुअत्तल कर दें, रोक दें। उन्हें मना कर दिया है जारी रखे जाने से उन सरगर्मियों को इमरान खान साहब ने, और इमरान खान ने कहा कि सब कुछ रोक के आप वापस आ जाएं। तो उन्हें कराची से वापस बुला लिया है और ये कह दिया है कि वहां पर जो आप सरगर्मियां कर रहे हैं उनको रोक दें। तो ये उसी जारी बात है, सिचुएशन की डेवलपमेंट है। मैं जाती तौर पर भी तमाम अकाबरीन शेर अफजल मरवत से भी, रऊफ हसन साहब से भी, और इसके अलावा भी तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि इस टाइम इमरान खान जेल में है, और
200 से ज़्यादा मुकदमे जो है वो भुगत रहे हैं। और पाकिस्तान इस टाइम बहुत ही हम हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन वाकई नाजुक हालात के अंदर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आप ये कह लें कि जो सबसे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तानियों की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं कहेंगे आखिरी उम्मीद अल्लाह की ज़ात होती है। तो सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो हमारी आपस की ये जो आप इसे चलें लड़ाई चपकलिश ना भी कहें, तो जो आपस का ये जो डिस्प्लेजर है एक दूसरे से, ये मौका देता है फिर लोगों को बात करने का और मजीद सिचुएशन क्रिएट करने का। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि धीमे रहिए, तहम्मुल रखिए, इमरान खान की बात को सुनिए। जो खान फैसला करता है, क्राइसिस में आपने लीडरशिप की तरफ देखना होता है, क्राइसिस में लीडरशिप को फॉलो करना होता है। क्राइसिस में हम सब, अगर आग लगी हो ना, तो हर शख्स को लगता है कि आग मैंने बचानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आग लगी हो तो कई सिचुएशंस में आप पानी डालते हैं तो आग ज्यादा बढ़ती है। या आपने भी शायद कभी ना सोचा हो कि आग के ऊपर पानी डालने से आग और बढ़ जाती है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है और जब बहुत ज्यादा हीट होती है, पानी डालते हैं उसमें से ऑक्सीजन मिलती है आग को, और वो और ज्यादा बढ़ती है। तो हर चीज हर सिचुएशन के लिए जरूरी नहीं होती। जो हमारा नीजक अप्रोच होता है, हमारा कॉमन मैन की अप्रोच होती है, वो लीडरशिप की वो अप्रोच नहीं होती। लेकिन क्राइसिस में आग लगी हो तो हर बंदा ही बचाने की कोशिश करता है, कई दफा बचाने की बजाय वो ज्यादा लगा देता है। तो इसलिए जो आपको अपनी आम आंख से बहुत बेहतर होती हुई चीज लग रही है, आपको लग रहा है वाह 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 जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लीडरशिप उसको किसी और तरह से देख रही होती है, क्योंकि अल्लाह मियां ने लीडर में ये सलाहियत डाली होती है। इसीलिए वो लीडर होता है आपका कि वो दूर तक देख सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि इस टाइम जो इमरान खान कहते हैं उसको फॉलो करें, बाकी कुछ ना करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।